अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस पैटर्न के क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, इस ईयर्स भी आएंगे वैसे ही क्वेश्चन। इन कंसेप्ट्स को आपको ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन्स हेलो एरीज के बारे में, ठीक है। इसमें ये एक क्वेश्चन है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमें एक हेलो एल्केन दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाना है। इसको अल्कोहल पोटैश भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर KOH की प्रेजेंस में ये डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन देगा। अल्फा से क्लोरीन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा 1, ठीक है। और यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम से करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा यहाँ पर होगी फिटिक रिएक्शन और 2 बेंजीन रिंग जो है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगी और डाइफिनाइल फॉर्म होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड कायरल है। कायरल कंपाउंड वो होता है बेटा जिसमें वो कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं, उसको कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्बन है, इधर कार्बन है, यहाँ पर CH3 है बेटा, इस तरफ है CH2 फिर CH3, ठीक है। उसके बाद में इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन होगा, मतलब यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट ग्रुप है, ये भी डिफरेंट ग्रुप है और ये भी डिफरेंट ग्रुप है। सो इट इज कायरल कार्बन और ये कंपाउंड जो होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है भैया हमारे पास में 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन SN2 रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा हम देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट बनाना है हमें 2-ब्रोमोमेथाइलप्रोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन किससे कराना है? QH। वही होगा बेटा सेम टू सेम। अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा? हेलोजन और बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन और ये रिएक्शन भी होगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और डबल बॉन्ड बनेगा मिड में और प्रोडक्ट सेडजेफ रूल के अकॉर्डेंस में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है वो कि ये जो कंपाउंड है इनमें से कौन सा SN2 रिएक्शन शो करेगा। अभी हमने डिस्कस किया था बेटा 1 डिग्री वाला SN2 रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं वो बोल रहा है वाई क्लोरोबेंजीन। ये लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो है वो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बेटा, इस वजह से इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देगा ड्यू टू रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, डू द फॉलोइंग कन्वर्जेशन। तो ये हमको कन्वर्जन करना है बेटा, यहाँ पर क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन फॉर्म करना है। तो क्लोरो इथेन बेटा ये 2 कार्बन है, एथेन, एथेन से क्या बनाना है? ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन वाला, 2 से क्या बनाना है? 4। तो वुड्स रिएक्शन क्या कर देती है? नंबर ऑफ कार्बन्स को डबल कर देती है। वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाना इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, डबल हो जाएगा बेटा, हायर एल्केन्स मिल जाएंगे, खत्म के। और ये रिएक्शन अलग से भी पूछता है। फिर 2 ब्रोमोपेंटेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पर हमारे पास में है, देखो सबसे पहले तो 2 से ब्रोमो को हटाना है तो KOH लगाएंगे बेटा, यहाँ से अल्फा से ब्रोमीन हट जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन हट जाएगा आपका और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर HBr की रिएक्शन कराएंगे, H+ बनता है, Br- बनेगा बेटा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में Br- उस कार्बन पर चला जाएगा जिसपे क्या होगा? हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। ऐसे करके और फिर यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम, यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम से ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कराना है। मैग्नीशियम जो होता है बेटा उसकी वैलेंसी 2 होती है, तो वो इन दोनों के बीच में चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम ब्रोमीन और बेंजीन के बीच में आ गया, ठीक है, सिंपल। उसके बाद में हमको देखना है ये वाली रिएक्शन, दिस इज फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इन फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 कैन टेक क्लोरीन टू फॉर्म AlCl4- और जो CH3 है बेटा या तो वो ऑर्थो में जाएगा या तो पैरा पोजीशन में जाएगा और हमारे पास में ये वाला मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और ये वाला माइनर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। फिर एक रिएक्शन है सिंपल सी, ये रिएक्शन मैंने इसलिए रखा है बेटा कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल आते हैं, हम पैनिक होने के चक्कर में गलत कर देते हैं। ध्यान से समझना, AgCl को लेकर के चला जाएगा, बहुत सारी रिएक्शन में यही फंडा अप्लाई करना है बेटा आप लोग को। AgCl को लेकर चला जाएगा और AgCl बन जाएगा और आप देखोगे जो Cn है वो Cl की जगह लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH3
CN खत्म के, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बना के ऐसे लिखा है इसने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, ये पूछ रहा है रासायनिक मिक्सचर, है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इस चीज के बारे में डिस्कस करना है। तो रासायनिक मिक्सचर में जो सेम अमाउंट होता है लिवर रोटेटरी का और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का, मतलब आधा लीटर लिवर रोटेटरी डाल दी और आधा लीटर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और ऑप्टिकली कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हमको PCl5 से रिएक्शन करवाना है बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शन है। PCl5 से जब आप रिएक्ट करवाओगे तो P यहां से आपको एक H निकल जाएगा और आपको जो कंपाउंड देखने को मिलेगा, एक O जो है वो P लेकर के चला जाएगा और POCl P देखने को मिलेगा और एक HCl भी साथ में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कुल मिला के PCl5 की प्रेजेंस में एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है हेलो एल्केन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा। उसके बाद में बेटा ये जो है ये रिएक्शन है मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डेंस में, H प्लस Br माइनस, बेटा माइनस वाला किसके पास में लगता है, वो कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन कम है उसमें Br लग जाएगा और इसमें क्या लग जाएगा, प्लस वाला लग जाएगा। तो CH2 से क्या हो जाएगा बेटा, CH3 और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। बेटा क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूस द पॉइजनस गैस नोन एज फॉस्जीन। कौन सी गैस होती है बेटा, फॉस्जीन। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से हो गई तो वो एक टॉक्सिक कंपाउंड बना लेता है COCl2, जिसको हम फॉस्जीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन का इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड होता है। बेटा अब हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नेम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल क्या होते हैं बेटा, जिसमें OH लगा होता है वो अल्कोहल होते हैं। बेंजीन वगैरह के ऊपर अगर OH आ गया तो ये हो गया हमारा फिनॉल। और ईथर क्या होता है बेटा, ROR, ठीक है। अगर सेम है तो सिमेट्रिक और डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिक ईथर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक 2023 का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जिसमें हम यहाँ पर एक हमारे पास में एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किससे करा रहे हैं बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। याद रखना कि जब भी एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएं और लास्ट में हाइड्रेशन कराएं, मतलब वाटर दें, तो एंड वाला जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो ये वाला ग्रुप रहेगा, उसमें CH3, और जो आपका यहाँ पर CH2 है ये ग्रुप रहेगा आपका, और फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, फिनॉल। तो याद रखना एल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाटर क्या देगा आपको, अल्कोहल देगा बेटा, ठीक है। याद रखना है चीज को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो निकल के आता है बेटा 2023 से। ये भी क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए पास्ट ईयर्स में भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रायमर-टीमन रिएक्शन के बारे में पूछा। तो रायमर-टीमन रिएक्शन में सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है बेटा। क्या बनता है, सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है। तो रायमर-टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलैल्डिहाइड। अब सैलिसिलैल्डिहाइड कब फॉर्म होता है, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, सैलिसिलैल्डिहाइड। तो देखो फिनॉल होता है हमारा ऐसा, है ना, OH। अब इसमें एल्डिहाइड लगा देंगे हम लोग CHO, तो ये बन जाएगा सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है। और ये बन गई हमारी रायमर-टीमन रिएक्शन। उसी की रिएक्शन अगर हम CH3CO टेकिंग ट्वाइस O से करवा देंगे तो यहाँ पर एस्पिरिन बन जाता है। कभी कभी इस कंपाउंड के बारे में भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पर हमें IUPAC नेम बताना है और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसके बारे में पूछ रहे हैं। किससे रिएक्शन करवाना है, मेथनॉल की रिएक्शन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाना है। तो मेथनॉल की रिएक्शन जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएंगे तो बेटा अब भी मैंने आपको बताया था कि क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर भी क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये वाली रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, मोस्ट IMP रिएक्शन है। जब ब्रोमाइन वाटर के साथ में रिएक्शन करवा दी जाती है फिनॉल की, तो वो पूरी की पूरी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को क्या कर लेता है, कैप्चर, तीनों जगह ब्रोमीन लग जाएगा, मोस्ट IMP, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में हमसे पूछ रहा है कन्वर्ट करने को फिनॉल से टोलुइन। टोलुइन का फॉर्मूला बेटा याद रहना चाहिए, कुछ नहीं करना है हमको। क्या करना है, यहाँ पे CH3 लगा देना, दिस इज टोलुइन। अब फिनॉल से टोलुइन बनाना है, मतलब OH को उड़ाना पड़ेगा। उड़ाने के लिए डॉन लगेगा, और डॉन होता है भैया हमारा जिंक। जहां जिंक दिखा उसने उड़ाया ऑक्सीजन को,
ऑक्सीजन को उड़ा देगा और जो हाइड्रोजन है वो यही कनेक्ट होकर क्या बना देगा C6H6 बेंजीन, जिसकी रिएक्शन हम CH3Cl से करवाएंगे। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसा यहाँ पर भी होगा AlCl3 और हमें कुछ मिल जाएगा टॉल्यूइन। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट करना है बेटा फिनॉल से पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड कुछ नहीं है, 3 जगह NO2 लगा दो पिक्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, फिनॉल में 3 जगह NO2 लगाने के लिए स्ट्रॉन्ग वाला हमको क्या चाहिए होगा, NO2 चाहिए होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 हमको क्या देगा, स्ट्रॉन्ग NO2 देगा, वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बेटा कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो फिर से एल्डिहाइड, फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर से क्या बन गया, एल्कोहल। OH दिख रहा है आपको, फिर से एल्कोहल बन गया। यहाँ पर ऐसे करके हम रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन से MgBr कनेक्ट हो जाएगा और फिर लास्ट में वाटर का H आकर के यहाँ लग के OH बन जाएगा बेटा, सिंपल। ठीक है, याद रखना है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड हमेशा क्या देगा, एल्कोहल देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमें कोलवेज रिएक्शन करवाना है भैया। तो कोलवेज रिएक्शन होती है थोड़ी सी टिपिकल, गहरी सांस छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड निकाले आपने, कोलवे भी किसका यूज करेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये COO क्या बन गया, CO2 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे लग गया और क्या बना लिया, C डबल, और यहां से एक Na निकल के क्या बना लेगा बेटा, Na लग जाएगा। अब Na को हमको गोली मारना है, काम हो गया, भगाना है उसको, तो क्या करेंगे, HCl से रिएक्शन करा लेंगे, ये H Na की जगह लग जाएगा और जो बनेगा वो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। इसी को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कोलवेज रिएक्शन बेटा, मोस्ट आईएमपी रिएक्शन। देन वी हैव विलियमसन सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करता है बेटा, ईथर का सिंथेसिस करता है। कौन, विलियम का बच्चा विलियमसन। किसका सिंथेसिस करेगा, किसको बनाएगा, ईथर बनाएगा। ईथर बनाने के लिए सोडियम एथॉक्साइड की रिएक्शन किससे करा देंगे बेटा, हम लोग CH3I से रिएक्शन जब इसकी कराएंगे हम, तो हमको ये I Na के साथ मिलके क्या बना लेगा, आयोडीन नमक। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ईथर। ठीक है, ROR। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहां पर हमसे पूछ रहा है रिएजेंट के बारे में, तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल 2, इसको करवाने के लिए कौन सा रिएजेंट लगेगा बेटा, मैंने आपको बताया था 3 जगह NO2 लगाना है हमको 3 टाइम्स, तो हमको क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग वाला HNO3, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लगेगा, तब जाके हमको ये मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा पिक्रिक एसिड, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम, नेम द रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर हमको देखना है, तो अभी देखे थे थोड़ी देर पहले ब्रोमाइन वाटर, ये रिएक्शन कब पूछी थी बेटा, 2024 में भी पूछी, 23 में भी पूछी, और भी भर भर के 2-4 बार पूछी हुई है रिएक्शन। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमको रिएक्शन कराना है इसकी फिनॉल टू बेंजीन में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, तो फिनॉल टू बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो फिनॉल जो होता है हमारा, वो होता है बेंजीन के ऊपर OH। अब इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो कौन डॉन है भैया, जिंक। उड़ा देगा, उड़ा के रख देगा बिल्कुल। ठीक है, और बेंजीन मिल जाएगा C6H6। तो बेटा ऐसे करके हमारे पास में एक सबसे सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं चैप्टर का, बहुत इजी है। आपको मैंने पहले भी बताया था इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं, ये लास्ट वाला देखना है और ये इसके लास्ट वाला देख लो। ये मिल गया हमको NaCl और ये CH3 उसकी जगह टिका दो बेटा, आराम से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, खत्म गेम। ठीक है, ऐसे करके हमारा ये चैप्टर होता है। देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और मोस्ट आईएमपी रिएक्शंस को। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन याद रखना बेटा, बेंजल्डिहाइड जो है उसकी रिएक्शन हमें कराना है जिंक अमलगम। जिंक Hg को क्या बोलते हैं बेटा, जिंक अमलगम। ये जिंक जो है खतरनाक व्यक्ति है, ये ऑक्सीजन को उड़ा देगा। ठीक है, और HCl से यहां से हमें हाइड्रोजन मिल जाएंगे जो कार्बन के साथ में CH3 बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्टीफन रिएक्शन। यहां पर हम नाइट्राइल लेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक H इन दोनों को दे देंगे। ठीक है, इसका बहुत सारा अमाउंट लेना पड़ेगा हमें। उसके बाद में जब वाटर लेंगे बेटा यहाँ पर, तो वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये जो 2 हाइड्रोजन है ये NH लेकर के NH3 बना देगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाएगा CHO बना देगा बेटा। ठीक है, नेम याद रखना, स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में यहाँ पर
बेंजोइक एसिड है जिसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराना है, तो बेंजोइक एसिड में OH और इसका एक H निकल के क्या बन जाएगा बेटा, वाटर, H2O निकल जाएगा और जो सोडियम है वो हाइड्रोजन के प्लेस में लग जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराना है बेटा हमको NaOH CaO, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो Na2CO3 बना लेगा बेटा और ये बेंजीन अलग निकल जाएगा। याद रखना रिएक्शन को, बहुत सिंपल है। उसके बाद में KMnO4, कमीनो4 से जब रिएक्शन, एक्चुअल में बेटा ये ऑक्सीजन देने का काम करता है KMnO4, और जो KOH है अल्कोहलिक KOH, ये हमको पोटेशियम दे देगा। तो ये यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिल जाएंगे KMnO4 से और यहाँ पर पोटेशियम मिल जाएगा, तो COOK, और लास्ट में इसकी रिएक्शन हमें करा देना है एसिड के साथ में, तो K की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा बेटा, H। याद रखना, बहुत सिंपल रिएक्शंस है। नेक्स्ट है हमारे पास में बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराना, ये RMgX, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगेगा बेटा, MgX वाला जो पोर्शन है वो ऑक्सीजन पे लग जाएगा और जो CH3 वाला पोर्शन है वो कार्बन पर लग जाएगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर ब्रेक होगा H+OH माइनस में, MgBr जो है वो OH को लेकर के क्या बना लेगा, MgOH-Br, और उसके साथ में जो हमारे पास H बचा है बेटा वो ऑक्सीजन के साथ लगकर यहाँ पर OH बना लेगा। बहुत सिंपल रिएक्शन, याद रखना बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमको रिएक्शन करवाना है एल्डिहाइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन। जैसे ही हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे, कुछ भी नहीं करना है बेटा, इससे एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देना है, तो यहां पर हो जाएगा CH2 और O के साथ H लग गया। बहुत सिंपल बेटा, हमेशा याद रखना, ये जब भी दिखा तो एक हमको कार्बन को देना है, एक ऑक्सीजन को दे देना है। नेक्स्ट हमारे पास में ये एल्डिहाइड आ रहा है, इसकी रिएक्शन फिर से जिंक अमलगम से HCl की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। जिंक का काम ही है बेटा ऑक्सीजन को उड़ाना, ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन यहां से 2 किसको मिल जाएंगे, कार्बन को, और क्या बन जाएगा, CH पहले से था, 2 हाइड्रोजन मिल गए तो CH3 बन गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास में सिंपल रिएक्शन CH3C, ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवाना है NH3 से। तो NH3 से जैसी रिएक्शन होगी बेटा इसकी, तो यहां पर हमको एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक OH यहां से जाएगा, वाटर निकल जाएगा बेटा, और NH2 जो है वो CO के साथ लग जाएगा और हमको यहाँ पर अमाइड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, अमाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना रिएक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन आ रही है, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बेटा अब भी बताया था मैंने क्या करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 1 हाइड्रोजन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, और यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होगा कितना हाइड्रोजन का, फिर से यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा, तो 1 हाइड्रोजन किसको दे देगा, कार्बन को। हाइड्रोजन कार्बन को भी मिल गया और OH को भी मिल गया, एल्कोहल बन जाता है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास में इसकी रिएक्शन कराना है HCN से। तो HCN से जब रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो H किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन को, और CN मिल जाएगा कार्बन को। ये बन गया हमारे पास में साइनोहाइड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा। यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो बेटा बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इस टाइप के बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 1 हाइड्रोजन किसको दे देना है, ऑक्सीजन को, और 1 हाइड्रोजन किसको दे देना है, कार्बन को। ये बन गया बेटा प्रोडक्ट, खत्म के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में कंसंट्रेटेड H2SO4, बेटा हाथ में एसिड डालोगे तो क्या होगा, वाटर निकाल देगा हाथ का एसिड और जला देगा हाथ को, मतलब एसिड करता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करता है, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर निकालेगा, OH यहां से निकलेगा बेटा और 1H यहां से निकल जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा बीच में। ठीक है, सेड्स रूल बताया भी था मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे आप अमाइंस। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं इसकी, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन में बेटा हमको कुछ नहीं करना है, हमको प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करा देना है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में। याद रखना बेटा, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन कराएंगे तो हमें नाइट्राइल मिलेगा, RNC देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं हम नाइट्राइल, और ये रिएक्शन कहलाती है बेटा कार्बिल अमाइन रिएक्शन। दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। बेटा आपको ये याद रखना है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये थैलीमाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक। और रिएक्शन किसने दिया है, गैब्रियल ने, इसलिए इसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। इसमें बेटा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हमारा प्राइमरी अमाइन बनता है बेटा। यहाँ पर हमें NH2, ये
NH2C2H5 देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से प्राइमरी अमाइन है। तो इस रिएक्शन से किसका सिंथेसिस होता है बेटा? प्राइमरी अमाइन का। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। यहां पर हमें ये वाली रिएक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर आप देखोगे कि बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ है, जिसकी रिएक्शन SnHCl के साथ करा रहे हैं बेटा। तो आप याद रखना ये रिएक्शन होती इस तरीके से कुछ, ये बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ है। जब हम Sn और HCl से रिएक्शन कराएंगे, इसके दोनों ऑक्सीजन हट जाएंगे और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और आपको देखने को मिलेगा एनिलीन। NO2 की जगह NH2 देखने को मिलेगा बेटा, आपको NH2 देखने को मिलेगा। फिर इसकी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो इसकी तीनों पोजीशन में Br कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा। यहां पर हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा भैया, वो देखते हैं। तो एनिलीन जो होता है वो कम बेसिक होता है बेटा। उसके बाद में यहाँ पर 1CH3 कनेक्ट हो गया एनिलीन में, N में, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा बेसिक। और अगर यहाँ पर हमने देखा कि NH2 जो है वो बाद में आ रहा है 1 कार्बन बेंजीन के बाद, तो ये ज्यादा और बेसिक हो जाएगा। इस डायग्राम में भी NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से ये जो होगा ये थोड़ा सा लेस बेसिक हो जाएगा, और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ज्यादा बेसिक, और ये एनिलीन बीच में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखना है बेसिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ऑन एडिंग, ये थोड़ा सा ये वाला एक रिएक्शन है। इसके अंदर डायजोनियम सॉल्ट की क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन को बताया गया है बेटा। यहां से Cl जो N2 है ये बाहर निकल जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, और जो Cl है वो बेंजीन में लग जाएगा और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर कुछ पहले डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस बताया बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। ध्यान से देखो, यहां पर आपको एक डायजोनियम सॉल्ट है, H3PO2 की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में बेटा डायजोनियम सॉल्ट का N2 बाहर निकल जाएगा, और जो यहां पर बेंजीन बचा है ये बस बचेगा। ठीक है, याद रखना। और यहां से हमारा HCl बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर हमें डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस साइनाइड और KCN की प्रेजेंस में है, तो यहाँ पर Cl बाहर निकल जाएगा, N2 भी बाहर निकल जाएगा, और जो यहाँ से Cn मिलेगा बेटा वो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा और ये बन जाएगा बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर फिर से डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, HBF4 के साथ बेटा कभी भी फ्लोरीन लगाना है तो आपको ये कंपाउंड याद रखना पड़ेगा। डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किससे कराओगे? HBF4 से, तो वो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कॉपर की प्रेजेंस में HBr ले लेंगे बेटा, ये सारा कुछ बाहर निकल जाएगा, और जो Br है वो यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। ये थोड़ी सी डायजोनियम सॉल्ट्स की ट्रिकी रिएक्शंस रिमेंबर रखना। नेक्स्ट से बेटा हमारे पास में कि जो हमारा ये एक कंपाउंड होता है जिसको बेंजीन थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और नेम होता है हिंसबर्ग्स रिएजेंट। याद रखना बेटा, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो प्राइमरी अमाइन से भी रिएक्शन करता है और सेकेंडरी अमाइन से भी रिएक्शन करता है, लेकिन ये टर्शरी अमाइन से रिएक्शन नहीं करता है बेटा। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट हिंसबर्ग रिएक्शन, टर्शरी अमाइन से रिएक्शन नहीं करता है, ये हमें रिमेंबर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पाल में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। तो बेटा थोड़ा सा इसके रीजन में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि टर्शरी अमाइन से रिएक्शन क्यों नहीं करता। तो आप देखोगे कि यहाँ पर प्राइमरी अमाइन के पास में बेटा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन होने की वजह से ये बेंजीन थायोनिल क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रिएक्शन से क्या कर पा रहा है बेटा? रिएक्शन कर पा रहा है। समझ में आ रही बात? और सेकेंडरी अमाइन जो होता है उसके पास में भी क्या होता है बेटा? 1H होता है प्रेजेंट, इसलिए ये भी हाइड्रोजन डोनेट करके क्या बनाता है? ये भी हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। बट जो टर्शरी अमाइन होता है इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से ये हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता बेटा। कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन क्या होती है बेटा? जब प्राइमरी हम लोग अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं इससे क्लोरोफॉर्म से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है बेटा। इसी रिएक्शन को कार्बिल अमाइन रिएक्शन कहते हैं। बहुत ज्यादा एमपी रिएक्शन, रिमेंबर रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है बेटा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये जो पोर्शन है बेटा ये हम पढ़ रहे हैं गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो गैब्रियल थैलीमाइड, इसको स्टॉप करो।
वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर पढ़ने वाले हम। नेम क्या है बेटा? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब हमारे अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स है उनके बारे में पढ़ना है हमको। बेटा देखो है तो इजी चैप्टर, लेकिन इससे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे बेटा कंफर्म, ठीक है। तो ट्राई करेंगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने का। और बेटा याद रखना कि इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसकी फर्स्ट स्लाइड में फाइब्रस प्रोटीन के बारे में पूछा है, ग्लोबुलर प्रोटीन। बेटा ये दो चीजें हमको रिमेंबर रखना है। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं उनमें अल्फा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है और ग्लोबुलर में होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो चीजें हमें रिमेंबर रखना है। ग्लोबुलर में कौन सा? अल्फा हेलिक्स होता है और फाइब्रस में कौन सा होता है? बीटा प्लेटेड। एग्जाम्पल क्या है ग्लोबुलर के बेटा हमारे पास में? ग्लोबुलर के एग्जाम्पल है इंसुलिन और एल्बुमिन, है ना। ये जो लोगों को शुगर वगैरह हो जाता है तो इंसुलिन की इंजेक्शन दी जाती है वो। फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं बेटा, एक तो हमारे हेयर में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेटीन। और जो हमारे मसल्स में होता है उसको हम बोलते हैं मायोसिन, ठीक है। रिमेंबर रखना। एसेंशियल एमिनो एसिड्स, एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बाहर से बेटा खा पी के लेना पड़ता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसलिए बोलते हैं खाना अच्छे से खाया करो, फिर पढ़ाई भी किया करो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में आप देखोगे कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं बेटा? जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, उनको हमें बाहर से डाइट में लेना नहीं पड़ता। थोड़ा सा रिमेंबर रखने की, एसेंशियल में जो आएगा वैनिलीन आएगा और उसके बाद में हमारे पास ल्यूसीन आएगा, और नॉन एसेंशियल में बेटा हमारे पास ग्लाइसिन है और एलानाइन है, ठीक है। रिमेंबर रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरएनए एंड डीएनए में डिफरेंस। बेटा आरएनए जो होता है इसमें सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में बेटा एक और बात करते हैं कि ये एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन इसमें होता है, यूरेसिल चेंज होकर थायमिन आ जाता है बेटा डीएनए के अंदर। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास में पेप्टाइड लिंकेज के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो 2 अल्फा एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सा लिंकेज होता है बेटा? पेप्टाइड लिंकेज होता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद में डीनेचुरेशन, जो प्रोटीन होता है इसमें या तो हम एसिड ऐड कर दें या तो प्रोटीन को थोड़ा सा हीट कर दें, तो उसके जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से क्वार्टरनरी, टर्शरी एंड बाइनरी स्ट्रक्चर, ये मतलब 4 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डीनेचर्ड हो जाते हैं बेटा। 1 डिग्री स्ट्रक्चर बस आपका एज इट इज रिमेन्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर डीनेचुरेशन के बाद में एनोमर्स। एनोमर्स जो होते हैं बेटा हमारे ये होते हैं OH की डिफरेंट पोजीशन की वजह से जो हमारे पास में अल्फा ग्लूकोज बनता है और जो बीटा डी ग्लूकोज बनता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है बेटा? एनोमर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है बेटा हमारे पास में जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनमें जो सैकेराइड की जो यूनिट्स होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कौन से बॉन्ड का यूज करते हैं बेटा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है। और इस चैप्टर से रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं? तो एक है इन्वर्जन ऑफ शुगर, वाइटामिन्स। एक बात और याद रखना बेटा कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं हमारे पास में के, ई, डी, ए। ये वाइटामिन्स बेटा ये फैट सॉल्युबल होते हैं और हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं। बाकी जो बचे हुए वाइटामिन्स हैं जैसे सी हो गया, बी हो गया, ये बार बार हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इनको बार बार हमें डाइट में लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ लेना है हमको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, कौन अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, कौन बीटा डी ग्लूकोज से बना है। इसके बाद में एक आता है बेटा ज्विटर सॉल्ट। ज्विटर सॉल्ट कुछ नहीं होता बेटा, अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं इनमें एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक ग्रुप और ये होता है एसिडिक ग्रुप। जैसे ही हम ज्विटर सॉल्ट को वाटर के अंदर, जैसे ही हम अल्फा एमिनो एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो ज्विटर सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। ये NH2 कैप्चर कर लेता है और बना देता है RCHCOO माइनस NH3 प्लस। तो बेटा द कंपाउंड कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ चार्जेस इज कॉल्ड ज्विटर्स सॉल्ट। क्या कहलाता है बेटा? ज्विटर्स सॉल्ट है, इसको ज्विटर्स आयन बोल सकते हैं, ज्विटर्स आयन बोल सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं, वो रिएक्शंस को हम देखते हैं कि कैसे होती है।
यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये 4 टाइम्स, ये बीच में कार्बन होते हैं, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, नीचे होता है CH2OH। इसको इसमें चेक करना है कि 6 कार्बन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको गर्म करना है। तो ये हमको ओपन चेन बना के एन हेक्सेन देगा। याद रखना बेटा एन हेक्सेन फॉर्म करता है और 6 कार्बन को चेक करके बताते हैं कि ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन। HI के साथ गर्म करना है, याद रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारी कि इसमें हमें ग्लूकोज जो है उसकी रिएक्शन NH2OH से कराते हैं। तो ये हमें ऑक्साइन देता है, ये चेक करके देता है CHO ग्रुप। CHO ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइन बनाता है बेटा, ठीक है। CHO ग्रुप को चेक करने का एक और तरीका है कि हम उसकी रिएक्शन HCN से करा दें। तो ये जो है CH पे OH लग जाएगा और CN लग जाएगा। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। बेटा नेम रिमेंबर रखना इसका, साइनोहाइड्रिन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये CHO ग्रुप चेक करके बता दिया। अब उसके बाद में हमें ये चेक करना है कि ब्रोमाइन वाटर से इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो ब्रोमाइन वाटर से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हमें ब्रोमाइन वाटर के साथ रिएक्शन करके CHO को कन्वर्ट कर देता है COOH में। दिस एसिड इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। नेम रिमेंबर रखना है बेटा, और किससे रिएक्शन करवा रहे हैं ये भी रिमेंबर रखना है, ग्लूकोज की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन हम एनहाइड्राइड से कराते हैं। तो ये हमें 5OH ग्रुप को चेक करके देता है, बिकॉज वन इज CHO, दिस इज एल्डिहाइड। अपार्ट फ्रॉम एल्डिहाइड 5 कार्बन कंटेन OH ग्रुप्स। इनको चेक करेगा बेटा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का जो ये हाफ पोर्शन है ये किसके साथ में लग जाएगा, CH के साथ में OH को रिप्लेस करके, और ऐसा कुछ ज्योमेट्री बना करके दे देगा और हमें चेक करके बताएगा कि इसमें 5OH ग्रुप्स कनेक्टेड है। बेटा आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। इन टॉपिक्स को रिमेंबर रखना और बहुत ही शांत दिमाग से पेपर देना बेटा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।